नाजरीन माशाल्लाह 1 घंटा हो गया है, फ्रिज में से मैंने कस्टर्ड निकाल लिया है। माशाल्लाह इसको देख के बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। माशाल्लाह इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट भी बहुत A1 है। इंशाल्लाह आपके और आपके बच्चों को और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन आज हम बनाएंगे कस्टर्ड यानी फिरनी। इंशाल्लाह फिरनी तो सब लोग बनाते हैं, आप सब लोगों को इसका तरीका भी आता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जो फिरनी का तरीका आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अपने अंदाज में, तो इंशाल्लाह उसको आप सब लोग पसंद करेंगे। उसको बच्चे भी पसंद करेंगे, उसको जवान भी पसंद करेंगे, उसके घर के हर फर्द के लिए बेहतरीन होगा, सेहतमंद इंसान के लिए भी इंशाल्लाह बेहतर होगा और बीमार इंसान के लिए भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन रेसिपी को गौर से देखें और स्किप ना करें, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नाज़रीन हम 3 पाव ये हमने लिए खालिस दूध, ठीक है। आप फ्रेश दूध भी डाल सकते हैं, अगर फ्रेश दूध अवेलेबल ना हो तो आप जो है डब्बे वाला दूध भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हमने रख दिया है आंच पे, ठीक है। आंच को आप मीडियम पे रख के, और इसमें हमने ये पाउडर लिया है इलायची पाउडर, 3-4 अदद इलायची पाउडर है, उसमें से छिलका हटा के उसको कूटते और या उसको ग्राइंड करें, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया है। नाज़रीन इंशाल्लाह ये बॉयल होगा, बॉयल होने तक हम इसके में जो ड्राई फ्रूट्स इंशाल्लाह डालेंगे इसको आप एक नज़र देख लें। इंशाल्लाह ये ड्राई फ्रूट्स जो है इसमें हम डालेंगे, इसमें बादाम है, इसमें मूंगफली है, इसमें काजू है, इसमें कोपरा है, कोकोनट है और इसमें किशमिश है। नाज़रीन जिस वक्त तक ये हमारा दूध जो है ये बॉयल होता है उस वक्त तक इंशाल्लाह हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसको अच्छी तरीके से किशमिश के बगैर ये बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है नाज़रीन ड्राई फ्रूट्स को इंशाल्लाह हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ देर के बाद, ये इसको ग्राइंड करने के बाद दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। दूध में उबाल आ चुका है, अच्छी तरह से हमारा दूध जो है वो पक चुका है, ठीक है। अब इसमें नाज़रीन हम चीनी डालेंगे, अपने हिसाब से आप लोग चीनी डाल दें, ठीक है। जितना आपको मीठा चाहिए उतना ही चीनी डाल दें, ठीक है ना। आप चीनी हर बंदे की अपनी पसंद है, जितना वो मीठा चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल दें, ठीक है। और हम इस तरह करेंगे आप लोग कि कोई भी जो कस्टर्ड पाउडर है वो आप 3 चम्मच लेंगे, ठीक है। उसको आप रूम टेम्परेचर वाले दूध में उसको आप अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है ना। अगर दूध ज़्यादा ठंडा होगा या गर्म होगा तो फिर उसमें गुठलियाँ बनेंगी, इसलिए रूम टेम्परेचर वाला दूध लें और अपने कलर के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक जो भी कलर हो और जो भी आपको टेस्ट पसंद हो वो इसमें डालें। तब इसको इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे और साथ साथ चमचा भी हिलाते जाएंगे, ठीक है। नाज़रीन इसमें इस तरह चमचा हिलाना ज़रूरी है, ठीक है। और इसको बिल्कुल भी नहीं रोकना, और ये तकरीबन 6-7 मिनट में इंशाल्लाह ये बेहतरीन जो है ना हमारा रेसिपी तैयार हो जाएगी कस्टर्ड। इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे, इंशाल्लाह इसको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नाज़रीन इसको एक बात याद रखनी है कि इसको हल्की आंच पे रखना है, ठीक है ना। आंच बिल्कुल इसका हल्का होना चाहिए ताकि इसमें ये कस्टर्ड जो है ना ये पक जाए। अब इस स्टेज पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए हुए थे वो ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डालेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन बिल्कुल जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, ठीक है। इसको अब इंशाल्लाह हम डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह आप ये ज़रूर इसको बनाएं, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए इंशाल्लाह तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, मेहरबानी करके इसको ज़रूर शेयर करें, और एक और मेहरबानी करके इसको आप सब्सक्राइब करें। नाज़रीन आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह हम आपके लिए इस तरह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ पेश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम।